नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। पीस लिली घरों में लगाया जाने वाला एक पसंदीदा इंडोर प्लांट है और साथ ही साथ इसके संग जो फेंग शुई या वास्तु वाली चीजें जुड़ गई हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर में पीस के लिए पीस लिली लगाना बहुत अच्छा होता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जो पीस लिली का प्लांट होता है, ये आपकी पीस को छीन लेता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा फसी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है, यानी कि इसके जो रिएक्शन है वो हमें समझ में नहीं आते हैं। कई बार ज्यादा पानी डालने पर खराब होता है, कई बार कम पानी डालने पर खराब होता है। ये प्लांट कैसे रिएक्ट करेगा हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज पीस लिली के बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस करूंगी जिनको आप अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके प्लांट हमेशा मेंटेन रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे और आपके यहाँ थ्राइव करते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने पीस लिली के प्लांट्स दिखाती हूँ। आप देखिए कितने थिक बुशी लंबे प्लांट्स हैं और सिरेमिक के पॉट्स में लगे हैं, प्लास्टिक के पॉट्स में लगे हैं और दोनों ही पॉट में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। पर एक खास बात जो है वो ये है कि मैंने इनको अपने यहाँ नॉर्थ फेसिंग ओपन एरिया में रख रखा है, जो टॉप कवर्ड है, यानी कि ऊपर से इनको सूरज की धूप नहीं मिलती है, रोशनी पूरी मिलती है और साथ ही साथ बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा पानी नहीं इनमें पड़ता है, सर्दी के दिनों में सर्द हवाएं या पाला इनमें नहीं पड़ता है। तो ये एक परमानेंट प्लेस है इनके लिए, जहां पर आप देखिए ये कितने थिक बुशी और थ्राइविंग स्टेट में है, यानी कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। और अब देखिए इनमें सीजन के पहली फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, फूल बनने लगे हैं और फूलों की लेंथ देखिए आप, कितने हेल्दी फूल दिख रहे हैं, उसी तरह से पत्तियां भी कितनी हेल्दी दिख रही हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप इस बात की गार्ड बांध ले कि अगर आप कई बार पीस लिली ला चुके हैं पर बार बार वो खराब हो रही है, तो सबसे पहले अपने यहाँ की पानी की क्वालिटी को चेक करें। अगर आपके यहाँ का पानी हार्ड है तो पीस लिली का प्लांट आपके यहाँ कभी भी लंबे समय तक थ्राइव नहीं कर सकता है। तो हार्ड वाटर का सोल्यूशन क्या है? आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने पीस लिली के प्लांट्स में हमेशा आरओ वाटर यूज कर लीजिए। फिर देखिए आप आपके प्लांट थ्राइव होने लगेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिना वजह आपका प्लांट मरने लगता है। आपने कोई गलती नहीं की होती है, आपने केयर भी प्रॉपर की होती है, प्लेसमेंट भी प्रॉपर है, पर फिर भी प्लांट बार बार नहीं चल रहा है। तो पानी में हार्डनेस की वजह से ऐसा होता है। तमाम तरह के सॉल्ट्स अक्यूमुलेट होने लगते हैं मिट्टी में, जो अल्टीमेटली प्लांट को खराब करते हैं, उसमें रॉटिंग स्टार्ट करते हैं और उसको अनहेल्दी बना देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप पीस लिली के बारे में समझ लेंगे वो ये है कि पीस लिली को अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो आपको उसको बहुत लंबे समय तक लगातार अंदर नहीं रखना होगा, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक लगातार अंदर रखते रहेंगे तो फिर वो धीरे धीरे प्लांट आपका मरने लगेगा, खराब होने लगेगा। और इसलिए आपको हमेशा ये करना है कि अगर आप अंदर भी रखते हैं तो या तो आपके पास कोई भी ऐसी सनी विंडो है जो साउथ साइड में है, वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है, वहां पर आप पीस लिली के प्लांट को रखिए, ताकि सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं वो आपके प्लांट तक पहुंचते रहें। और दूसरी चीज, अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आप अपने टेबल टॉप पे, अपने रूम के कॉर्नर में पीस लिली के प्लांट को रखना चाहते हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप इनको कम से कम सप्ताह में एक दिन रात में बाहर निकाल दें और फिर सुबेरे 10 बजे के पहले पहले अंदर रख ले, ताकि इनको मॉर्निंग का अच्छा सन मिल जाए। पर जैसे ही गर्मियों में 10 बजे के बाद तेज धूप होने लगती है तो वो इनकी पत्तियों को खराब कर देगी, बर्न कर देगी। इसलिए अगर आप ये साइकिल मेंटेन रखने में कामयाब होते हैं तो आप अपने घर के अंदर भी पीस लिली के प्लांट को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग पीस लिली में नहीं करिए। पीस लिली में साल में 4 बार अगर आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज करते हैं तो उसमें बॉन मील को ऐड करिए, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करिए और उसमें सिर्फ 1 ग्राम के बराबर NPK 19-19-19 को यूज करिए अगर आप अपने पीस लिली के प्लांट को थिक और बुशी बनाना चाहते हैं। यदि आपका प्लांट बहुत ही वेल ग्रोन है, इस तरह का थिक है, हरा भरा है और आपके प्लांट में कभी भी फूल नहीं आए हैं या बहुत ही इक्का दुक्का फूल आते हैं, तो फिर आपको ये करना है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड, थोड़ा सा बॉन मील और थोड़ा सा DAP, 4-5 से ज्यादा ग्रैन्यूल नहीं यूज करेंगे, इसको आप डाल करके और अच्छे से अपने पॉट की टिलिंग कर दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट में 10 से 12 दिनों बाद फूल अच्छे से खिलने लगेंगे।
पीस लिली क्योंकि एक लिली प्लांट है, इसलिए इसको तमाम और लिलीज की तरह अच्छी ह्यूमस रिच सॉयल चाहिए होती है, यानी कि सॉयल मॉइस्चर रिटेन करने वाली हो और ह्यूमस में काफी रिच हो। और क्योंकि आप जब मॉइस्चर रिटेनिंग और ह्यूमस रिच सॉयल बनाएंगे तो उसके जो अंदर ट्यूबर्स होते हैं, जो बल्ब्स होते हैं, उनको पोषण मिलता रहेगा और आपका पीस लिली का प्लांट लगातार नए फुटाव लेता रहेगा और उस पॉट में नीचे से नए नए प्लांट लगातार निकलते रहेंगे। पीस लिली का प्लांट बहुत ज्यादा सन नहीं अप्रिशिएट करता है, तो गर्मियों में तो आपको इनको डायरेक्ट सनलाइट से बिल्कुल ही बचाना है और ऐसी जगह रखिए जहां पर अगर आप बाहर रखते हैं तो डे लाइट इनको फुल डे की मिले, यानी कि रोशनी तो इनको पूरी मिले पर ऊपर से कड़ी धूप ना मिले, साइड से तेज चलने वाली गर्म हवाएं इनको बिल्कुल भी मत लगे। अगर आप एक ऐसे प्लेस को खोजने में कामयाब होते हैं तो आप अपने घर में पीस लिली के प्लांट को काफी लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं। एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पीस लिली की कई तरह की वैरायटीज आती हैं। छोटी वैरायटीज के लिए छोटे पॉट ठीक होते हैं, पर जो बड़ी वैरायटीज होती हैं इस तरह की, उनके लिए बड़े पॉट हमेशा ठीक रहेंगे। और पॉट कैसा हो, प्लास्टिक का हो, सिरेमिक का हो, जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सिरेमिक के, प्लास्टिक के दोनों तरह के पॉट में पीस लिली के प्लांट लगाए हुए हैं। और ये देखिए सिरेमिक के पॉट में लगे हुए मेरे पीस लिली के प्लांट कितने थिक और बुशी हैं और इनसे मैंने ढेरों नए प्लांट बना भी लिए हैं। बस ध्यान ये रखना पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा है तो पानी एक बार आप थोरोली वाटरिंग कर दीजिए। पर पीस लिली का प्लांट ऐसा नहीं है कि आप पूरा सूखने का इंतजार करें पॉट और फिर पानी डालें, इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। पर यह भी नहीं भूलना है कि हम क्योंकि मॉइस्चर रिटेनिंग एजेंट्स को यूज करते हैं, यानी कि कोकोपीट या मॉस ग्रास, कुछ भी ऐसा आप यूज करते हैं जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, इसलिए आपके पॉट के जो ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि पानी नीचे से निकलता रहे। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके प्लांट की पत्तियां जल के काली सी लगने लगेंगी और आपको ऐसा फील होगा कि आपके प्लांट में पानी की कमी है, पर होगा ये ओवर वाटरिंग की वजह से अंदर रॉटिंग शुरू हो जाती है और आप पानी पे पानी डालते जाएंगे और अल्टीमेटली आपका पीस लिली का प्लांट मर जाएगा। क्योंकि पीस लिली का प्लांट सिर्फ पानी की कमी से ही ड्रूपी नहीं होता है, पानी जरूरत से ज्यादा पड़ जाने से भी ड्रूपी होता है। जब हम नर्सरी से लाते हैं तो वो इस तरह के 6 इंच तक के छोटे पॉट में आपको पीस लिली मिलेगी अगर छोटी वैरायटी है तो, और बड़ी वैरायटीज आपको 8 से 10 इंच के पॉट में मिलेंगी लगी हुई। तो जब आप उनको लाते हैं तो कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे रिपॉट करने के लिए, एक सीजन आप उनको उसी तरह से रहने दीजिए। प्लांट को रिपॉट करने का जो बेस्ट समय होता है वो बारिश के दिनों में होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नर्सरी से जो प्लांट लाए हैं वो बहुत ज्यादा कोकोपीट में लगा हुआ है और उसमें बहुत ज्यादा नमी आ रही है, तो 2 तरीके हैं। या तो उसमें पानी आप उतना ही डालिए जितना की रिक्वायरमेंट हो, और उसके अलावा आप आधी मिट्टी यानी कि आधी ऊपर की कोकोपीट हटा करके उसमें एक अच्छी अरॉइड सॉयल भर दीजिए। अरॉइड सॉयल पे मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, देख करके आप अपने पीस लिली के प्लांट के लिए एक अच्छी परमानेंट अरॉइड सॉइल तैयार कर सकते हैं। पीस लिली का प्लांट क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है तो इसका कोई भी डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है, पर सर्दियों में ज्यादा सर्दी की वजह से, सर्द हवाओं की वजह से, कम टेम्परेचर की वजह से अक्सर इनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या पत्ते खराब हो जाते हैं। जैसे देखिए मेरे इस प्लांट में, क्योंकि ये बहुत कॉर्नर में रखा हुआ था और इसको धूप प्रॉपर नहीं मिल रही थी सर्दियों में, तो ये प्लांट और प्लांट के मुकाबले काफी खराब हुआ। इसकी पत्तियां काफी जली, काली हो गई, ब्राउन हो गई। और मैंने अब जब ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हुआ, गर्मियां स्टार्ट हुई, तो मैंने उन पत्तियों को काट के हटा दिया और देखिए इसमें से नीचे से नई ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपके प्लांट की पूरी पत्तियां खराब भी हो गई हो तो उसे नीटली काट के हटा दीजिए और पानी फिर बहुत थोड़ा थोड़ा डालिए, पर रोज डालिए ताकि मिट्टी में नमी तो बनी रहे पर ओवर वाटरिंग ना हो। और कुछ हल्का सा फर्टिलाइजर डालिए, जो मैंने आपको पीछे फर्टिलाइजर बताया है उसी को थोड़ा सा डाल करके आप अपने प्लांट में रख दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट और बोन मील जरूर ऐड कीजिएगा और आप देखिए कि कुछ दिनों बाद आपकी पीस लिली में भी इसी तरह से नए कलछे निकलने लगेंगे और आपकी पीस लिली फिर से रीग्रो होने लगेगी। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये ज्यादातर
जल्दी खराब नहीं होते हैं। इनकी पत्तियां अगर सारी जल भी जाए, ब्राउन हो जाएं, सूख जाएं, खराब हो जाएं, तो भी इनमें से नीचे से ग्रोथ की संभावना तब तक होती है जब तक कि इनका जो ट्यूबर होता है वो सड़ा गला नहीं होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर पुश कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।